देखिए मेरे भाई बहनों, धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाके औलाद को पालती है। और वही औलाद फिर बड़े होके शादी होने के बाद में माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करती है, ये तो आप सब लोग देख ही रहे हो कि उस माँ बाप की वो औलाद फिर कोई कदर नहीं करती है। क्या कह देती है, तुमने हमारे लिए क्या किया। लेकिन उन दिनों को याद नहीं करते कि माँ बाप ने कैसे कैसे तुम्हें पाला था, कैसे पढ़ाया लिखाया। आज जब पदवी पे बैठे हो वो अपनी माँ बाप की उससे बैठे हो कि माँ बाप ने कितनी मेहनत करी, मेहनत करके जब जाके तुम्हें पढ़ा लिखा पाया, मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पालते हैं। लेकिन औलाद इतनी निकम्मी होती है कि माँ बाप को भूल जाती है। मेरे भाई बहनों, ऐसा मत करो। माँ बाप का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं, तब तक कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन एहसास जब होता है माँ बाप के जाने के बाद में, जब एहसास होता है कि माँ बाप क्या चीज़ थे। देखिए, अगर माँ बाप घर पे हैं तो बेटा बहू अपने बच्चों को माँ बाप पे छोड़ के या बच्चों को साथ में लेके माँ बाप को घर छोड़ के और चाहे कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं 4-4 दिन, 6-6 दिन, 8-8 दिन रह के आते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन माँ बाप को घर छोड़ के चले जाते हैं, तब तो माँ बाप उनको अच्छे लगते हैं। और जब घूम फिर के आते हैं माँ बाप के साथ, वो क्या कहते हैं, अरे तुमने ये इतना नुकसान कर दिया, तुमने लाइट जली छोड़ दी, तुमने ताला नहीं लगाती हो, सारे दिन बाहर बैठी रहती हो, इधर उधर बात करती हो। एक बात बताइए मेरे भाइयों, अगर माँ बापों से तुम बात नहीं करोगे तो किसी से बात नहीं करेंगे तो माँ बाप का मन कैसे लगेगा। या तो घर में टीवी चल रही है, कोई प्रोग्राम है, माँ बाप देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। और जब घर में कुछ टीवी भी नहीं चल रही है और आप अब सही में बोल रहे बतला रहे हैं, अपने बच्चों के संग साथ में खुश हो हैं, और माँ बाप बैठे हैं बेचारे तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं, तो उन माँ बाप के जी पे कितना जोर पड़ता होगा। पड़ता है ना। हर किसी के माँ बाप, हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी किसी के माँ बाप हैं। अगर हमारी औलाद ऐसा करेगी तब हमको एहसास होगा कि हाँ, औलाद का सुख और दुख क्या चीज़ होती है। इस औलाद को कैसे कैसे माँ पालती है, गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। लाइट नहीं आएगी तो सारी सारी रात माँ पंखे से हवा करती रहती है, लेकिन बच्चों को गर्मी नहीं लगने देती है। उन्हीं माँ बाप के लिए बेटा बहू एसी में सो रहे हैं और माँ बाप को एक कहीं पंखा लगा के नहीं है और छोड़ दिया कि आप उधर सो जाओ, हम इधर सो जाओ, नहीं तो जाओ छत पर सो जाना खुली हवा में। तो ये हम सब लोग ये गलत काम कर रहे हैं। ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से हमारे माँ बापों को दुख हो, पीड़ा हो, पुराने दिन याद आ जाएं। आपने देखा होगा, किसी के भी घर की देख लो कहानी, कि माँ बाप अपने लिए शौक मौज के लिए कुछ नहीं लेते हैं। जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तब माँ कहती है मेरी बेटी जवान हो गई है, बेटी के लिए अच्छी साड़ी दिलवा दूँ, अच्छा सूट दिलवा दूँ। और माँ से जब बच्चे बोलते हैं माँ अपने लिए भी एक साड़ी ले लो, नहीं बेटा मैं क्या करूँगी, तुम 2-4 महीना पहनोगे, उतार दोगे, इसी को मैं पहन लूँगी, अब तुम पहनो, नहीं तुम पहनो, तुम्हारी पहनी बहनें हम पहनेंगे। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तब उन माँ बापों को अब तो खूब बढ़िया बढ़िया पहनते हैं। कभी बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बापों ने हमें अच्छे अच्छे खिलाया था, अच्छा पिलाया था, अच्छा पहनाया था, तो उसी तरह से हम लोगों को भी बर्ताव करना चाहिए। माँ बाप अकेले पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं करता है। और बहुत से माँ बाप गाँवों के रहने वाले होते हैं और शहरों में जब उनकी औलाद बस जाती है तो शहरों में औलाद के साथ रहते हैं। तो शहरों का तो भैया माहौल ऐसा ही है कि कोई किसी के पास आता जाता नहीं है। नौकरी पैसे वालों का तो यही है, अगर माँ बाप कहीं किधर घूमने को जाते हैं, कोई अगर बुजुर्ग लोग या जवान लोग मिल गए या बातचीत करने लग गए तो बहू बेटा सोचते हैं पता नहीं हमारे माँ बाप से ये क्या बात कर रहा है, कहीं जे हमारे घर की कोई बात तो नहीं बता रहे। एक बात बताओ, डर उसी को लगता है जो डर के काम करता है। एक बात बताओ,
तुम अपने माँ बाप को बुराई नहीं करोगे, माँ बाप को दुख नहीं दोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छी तरह से रखोगे, तो तुम्हारे माँ बाप किसी दूसरे से तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे। एक बात आदमी ये भूल जाता है कि हमारी गलती से हमारे माँ बाप बुराई करते हैं। जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे अच्छी तरह से, एक एक हमने माँ बाप ऐसे देखें बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी बहुएँ बेटा उनके कपड़े भी नहीं धुलते हैं, कभी ये भी नहीं कहती है बहू के सास की पीठ मीड़ दो, क्योंकि आजकल तो बीमारियों का डर ज़्यादा हो गया ना, बुढ़े हो गए, इनको बीमारी है, कहीं हमको बीमारी नहीं ले। वो माँ बुढ़ापे में कपड़े धुलती है और बहू अपने पति के, अपने बच्चों के कपड़े धुल के डांट देती है। उस माँ को कितना दुख होता होगा, सोचिए आप लोग कि उनको कितना दुख होता होगा। कहती होंगी कि हम जब छोटे थे बच्चे हमारे, तो बच्चों की हम कितना लालन पालन करते थे, कपड़े गंदे नहीं पहनाते थे, गंदे हो जाते तुरंत धुलती है माँ, और लेटरिन बाथरूम कर जाते हैं तो तुरंत माँ साफ़ करती है। लेकिन उस माँ के और बाप के कपड़ा धोने में बहू और बेटा को घिन आती है। ऐसा क्यों? जब बच्चे छोटे होते हैं तब माँ एक ही कटोरी में खाना खुद भी खा लेती है, बच्चे को भी खिलाती जाती है कि बच्चा हमारे साथ खा लेगा। पहले बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि घर में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो बच्चा सबके साथ में थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा रोटी का खाता था, तब भी एक रोटी खा लेता, उसका पेट भर जाता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि बच्चे बाहर की चीज़ों को खाते हैं, बच्चों को कोई साथ में बैठा के खाना ही नहीं खिलाता है, अलग थाली लगा देंगे, बच्चन की अलग, अपनी अलग, सबकी अलग अलग लगा देंगे। बताइए कितना भेदभाव हो गया है पहले ज़माने में और अब में, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माँ बापों की सेवा करना बेटा बहू का फर्ज है। लेकिन देखो भाई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, जो उनके माँ बाप के नसीब में लिखा है उसको तो कोई मैट नहीं सकता है। बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे, बेटियां आती हैं तो बहू पहले से ही सास को सिखा देती है, ससुर को सिखा देती है, तुम्हारी बेटी आ रही है, घर के बारे में कुछ कहना नहीं, हाँ, उन्हें बेटी के संग रहेंगे, चले जाइए मैया भाई के पास रहेंगे, हम नहीं रखेंगे। तो माँ बाप सोचते हैं कि हम बेटी के घर पर रहने में क्या अच्छे लगेंगे। भाई मार गुसैया तेरी आस, अपने आस तो भाई की है कि बेटा बहू ही करके खवाएंगे, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 1 हो। लेकिन कहिए ना कि पूत कपूत हो जाते हैं, लेकिन माँ दुहाती नहीं होती है, ये बात सत्य होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है, बहुत से परिवारों में ऐसा भी है कि जिस घर की औलाद अगर अपने घर में सेवा करना चाहेगी माँ बाप की, उस घर के माँ बाप ऐसे होते हैं कि सेवा नहीं करवाते। बहुत सी बहुएँ ऐसी होती हैं कि कहती हैं सास की सेवा करें, पीठ मीड़ें, नहवाएं, कपड़ा धुलें। तो बहुत सी सास हैं, ससुर हैं, कह देते हैं अरे नहीं हम तो जवान हैं, हमारा मत करो भाई, हम अपना करो, हम तो कर लेंगे अपना, नहीं धुलवाती हैं। तो एक नसीब वाली बात होती है भाई, जो बड़े बुजुर्गों के नसीब में लिखा है उसे तो कोई नहीं मिट सकता है। और तुम कहो कि मर जाएं। एक और चीज़ मैंने देखी है कि आजकल सास ससुर के लिए बहू बेटा ये सोचते हैं कि ये कम मरे तो हमें छुटकारा मिले, लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी जब जन्म देते समय ही उस पर विधाता लिख देता है कि आज तेरा जन्म है और कौन से दिन तेरा मृत्यु, सब लिख के नहीं भेज देते हैं। और जितना तुम किसी को कल्पोगे, कोसोगे, वो उतना ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, उतना ही उसकी उम्र बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और तुम बुढ़े हो जाओगे, लेकिन बुढ़े जैसे हैं वे वैसे ही रहेंगे। आजकल मैंने देखा एक सास 80-80, 90-90 साल की है, उसमें इतनी फुर्ती है, और जो बहुएँ 25 साल की बहू है, बहुएँ देखो और सासुन ने देखो, अगर दौड़ में चलाया जाए ना तो बहू से सास आगे निकल जाएगी, बहू पीछे रह जाएगी। काम करने में सास जल्दी काम कर लेगी, बहू धीरे धीरे करेगी। चलो बहू ने पर शरीर ही ना सकते भैया, पहले की तो मेहनत करें, घूमे फिरें और खामें अच्छा तो अब खा रही हैं जैसा पहले भी ना मिले। पहले कहा है, पहले बड़े बड़े परिवार रह करे, बिन में कहा चकिया हाथ तो पीसे करें हैं, 4 बजे 2 बजे जग जामें पीस के। अब चक्की पे पीस के नहीं आ रहा हो, पहले तो घर पे पीसे करें, पीस के नहीं है, जब पानी भरवे जाए करें बहुत दूर दूर। हमारी भी माँ बताए, हमारी सास भी बताए करें
बहुत दूर से पानी लाए करें और पानी भर भर के नहीं हम फिर घर में 3-3 टाइम पहले खाना बना करो। एक बड़े बड़े परिवारन में तो 2.5 3-3 किलो आटे की रोटी बने करें 3-3 बार में बता लगाओ ऐसा। तो बिन बिन बड़ी बुजुर्गन ने आजकल लेकिन जो कह देती है पुराना माल खाओ, पुराना माल कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपनी उम्र पे उन्होंने मेहनत की थी, वो मेहनत आज उनकी काम में आ रही है। अगर आजकल की तो नौकरानी तो लगा लेंगी काम को, नौकरानी काम कर रही हैं, आप महारानी की तरह बैठी हैं। तब भैया बैठेगा तो बैठे ही कैसा होगा। देखो खाना बनाने के लिए हमने देखे बड़े घरों में खाना बनाने वाली अलग होगी, झाड़ू पोछा करने वाली अलग होगी, सब अलग अलग लग रहे होंगे। तो मुझे बताओ कि इन झाड़ू वाली पोछा वाली ने और खाने बनाने वाले ने तुम लगा लेगी तो तुम कब काम कराएं हैं? तुम कब काम करें? फिर तो तुम्हारा शरीर मट्टी है जाओ, होगा नहीं होगा। और अपने हाथ से झाड़ू पोछा करो, पता नहीं कौन कैसी आ रही है, कौन से रूप में आ रही है, कौन बिरादरी की है, और तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा लगा रही है, फिर बड़ रसोई में खाना बना रही है, बाई खाने को तुम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो बरकत कहाँ से होगी? बुद्धि तो आदमी की खराब है जागी, बुद्धि खराब जब ही होते हैं। अपने घर को खाना, अपने घर को अपने हाथ को खाना रसोई में बनाओ, वहाँ में अलग ही स्वाद है। और जो नौकरन के हाथ से बनवा के पता ना है कौन बिरादरी की है, कहाँ है, कैसी है। तो आजकल का भैया ज़माना ही खराब है, क्या कहें। माँ बापों की सेवा करो भैया, बुढ़ापो सब पे आवेगा। काऊ के आगे बेटा है, काऊ के आगे बेटी है, सबके आगे औलाद है, ऐसी बात ना है। और सबके आगे आनी है, जिस कहानी ऐसी बात नहीं है। ये बच्चे भी देखते हैं कि दादी की बाबा के साथ में हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे सब देखते हैं। और ये बच्चे भी जवान होके तुमसे कहेंगे, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा काम नहीं करेगी, तुम औलाद से कहेंगे हमने तुम्हारे लिए इतना किया था, तुम हमारी बात नहीं मानते, हमारी सेवा नहीं करते, तो क्या कहेंगे? क्या तुमने किया तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ भी तो किया, तुमने अपने माँ बाप कैसे रखे? भाई पूड़ी पे गुना तो सबन ने मिलते हैं, तो भैया सबन ने मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, करो और भरा। कर्मन ने दोष दे रहे हो, दूसरे ने दोष दे, फलाना ऐसे कर रहा, ढीको ऐसे कर रहा, वो हम तो चिड़ रहा हो, बाने हमारे संग ऐसा करो। कोई काऊ के संग ना करे, सब कर्म करते हैं। सब कर्मन की जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा।